जब से स्वर्णों का गुस्सा फूटा है तब से बीजेपी के लिए अपनी पुरानी राजनीति करना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आप देखिए कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बारे में यह दावा किया गया कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन पर ब्याज माफ कर देने का फैसला लिया गया, जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बीजेपी इस पर भड़क गई, कांग्रेस को कोसने लगी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कर्नाटक सरकार ने माइनॉरिटी लोन पर इंटरेस्ट माफ कर दिया है, जिससे कि मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा। सरकार को इस तरह की कोई राहत आर्थिक जरूरत के आधार पर देनी चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। ये कुछ और नहीं बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो जनता की कीमत पर की जा रही है। कांग्रेस को कभी वोट मत देना, लेकिन बीजेपी की यह बात सुनकर वो लोग भी भड़क गए, जो लोग स्वर्ण समाज के साथ हो रही नाइंसाफी की बात लगातार उठा रहे हैं। लोगों ने साफ साफ कह दिया कि 2026 के बजट को अगर आप देखेंगे तो उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को करीब 13,687 करोड़ रुपए दिए गए। 2026 के बजट में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को करीब 15,421 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी वही तुष्टीकरण की राजनीति करती है जिसका आरोप जो है वो दूसरों पर लगाती है। हर स्कीम में जनरल कैटेगरी को बाहर कर दिया गया, क्योंकि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो करनी है। स्वर्णों के ऐसे जवाब सुनकर बीजेपी हिल गई होगी, क्योंकि स्वर्ण बीजेपी का कोर वोटर रहा है और हर वक्त एकजुट होकर बीजेपी को वोट करता रहा है। स्वर्ण समाज कह रहा है कि वो बीजेपी को वोट पर वोट करता रहा और बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब उसके साथ अन्याय की जो है हद पार हो गई है। कोई भी स्वर्ण समाज पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। ये गुस्सा यूजीसी के नियमों के बाद भड़का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। फिर भी स्वर्णों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ है। बीजेपी ने जब कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कर्नाटक में माइनॉरिटी के ब्याज माफ की बात उठाई, तो कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि जातिगत आरक्षण देते हैं, जातिगत योजनाएं बनाते हैं, किसी योजना में स्वर्ण को शामिल ही नहीं करते। यूजीसी नियमों में स्वर्ण को जन्मजात आरोपी मान लिया। उस वक्त तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है याद नहीं आती। लोगों ने कहा कि अगर आर्थिक जरूरत के आधार पर राहत देने की बात है तो फिर यूजीसी के नियम क्यों आए, फ्री कोचिंग की स्कीम जो है वो क्यों आई। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है सब के सब कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो उम्मीद है वो कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी से जो उम्मीद नहीं थी बीजेपी वो कर रही है। बीजेपी के लिए स्वर्णों का ये गुस्सा संभलने एक चुनौती बनता जा रहा है, और उस पर भी स्वर्णों का ये गुस्सा इसलिए बढ़ भी रहा है क्योंकि कई बीजेपी के कट्टर समर्थक अब भी हैं जो ये कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पर कोर्ट से जब रोक लग गई तो क्यों इस तरह का आक्रोश जो है वो अभी तक दिखाया जा रहा है, चल रहा है, जिसमें बीजेपी को जानबूझकर पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये समर्थक लिख रहे हैं कि इसके पीछे पैसे लेकर टारगेट करने का खेल हो सकता है, लेकिन स्वर्ण समाज की आवाज उठाने वाले इसे भी बेनकाब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन पर कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है और इसे खारिज जो है नहीं किया गया है। मोदी सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट पर जजमेंट पलट चुकी है। ऐसे में यूजीसी नियमों पर कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में सर्कुलर वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे तो यूजीसी की गाइडलाइंस वापस ले सकती है, लेकिन अब तक ये सरकार ने नहीं किया। क्या होगा अगर आगे सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नियमों पर लगी रोक को हटा लेता है? फिर सरकार क्या करेगी?